ये बाबा फिर आ गया यार, जरा डरा तो इसको। कौन है भाई? इधर क्या हुआ? गोली क्यों चलाई? हवाई फायरिंग थी चाचा, नाराज क्यों होते हो? थाना है, कुछ भी हो सकता है। मैं आ जाऊं? वालेकुम सलाम, आइए आइए आइए। चाचा जी, वो ना इस केस में ना पेशरफ्त नहीं हुई। एफआईआर तो काटे, एफआईआर काटेंगे तो कुछ होगा ना? हाँ चाचा जी, उस घर की बहू राजी हो गई है, उसको राजी कर लो। है वो राजी हो गई, एफआईआर भी काट दूंगा और उस लड़के को पकड़ के अंदर भी बंद कर दूंगा। लेकिन बाबा जी, ओह गॉड, जरा सोचो, हैं? बड़े औखे लोग हैं, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। फर्ज करो कि अगर तुम्हारी बेटी को अगवा कर ले या मरवा दे तो? समझ गए इंस्पेक्टर साहब, वो बड़े लोग हैं और बड़े लोग बहुत कुछ खरीद लेते हैं। हाँ तो तुम भी पैसे बनाओ ना। जो चली गई गई, वापस नहीं आने वाली। पैसे पकड़ो, अपना बुढ़ापा संवारो। आपने संवार लिया क्या? बुढ़ापा? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हैं? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? अगर मेरी नीयत में फतूर होता ना तो मैं तुम्हारे घर में कभी तुम्हें बताने ना आता। देखो बाबा जी, अगर उस घर की बहू मान जाए ना तो एफआईआर भी काटूंगा और उस लड़के को अंदर बंद भी कर दूंगा। आपकी बेटी नहीं है? जी नहीं, मेरी बेटी नहीं है। अगर होती ना तो मैं कभी भी बड़े घर के लोगों के साथ उसकी दोस्ती ना होने देता, और खास तौर पे बड़े घर में उसको डेरा जमा के बैठने की कभी इजाजत ना देता। बाबा जी, उस वक्त बाप का फर्ज निभा रहा था ना, अब आगे मेरी बेटी मर गई। सॉरी। ऐसे बात कहे इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। हम गरीबों का आपके अलावा कौन है? सही है ना, गरीबों का मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। दिखा रहा है, शुक्र है। ओए, मेरी टोपी कहाँ है? ऐसा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम इतने इंटेरोगेटिव हो रहे हो? यार मैं तो सिर्फ तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, मैं थक गई हूँ इस बात का जिक्र सुन सुन के। जिस दिन से ये वाकया हुआ है मेरी नींद हराम हो गई। रोजाना मैं स्लीपिंग पिल्स खा के सोती हूँ, तुम्हें पता है क्या? ऑफ कोर्स, वो तुम्हारी दोस्त थी। बात ये नहीं है कि वो मेरी दोस्त थी, बात ये है कि मेरी दोस्त ने मेरे घर में खुदकुशी की है। तुम तीनों हर वक्त साथ रहती फॉर थी। गॉड सेक, तुम मन्नत वाली बातें स्टार्ट मत करो। मेरी बात सुनो असद, हम सब ने एक ना एक दिन मरना है, लेकिन ऐसा क्या मरना कि आप दूसरों के लिए अजाब बन जाओ। प्लीज हया, ऐसे तो मत कहो। नहीं, क्यों ना कहूँ मैं ऐसा? बैठे बैठाए एक नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई और तुम कहते हो कि मैं ऐसे ना कहूँ। एक इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, I mean, वो कुछ मायने नहीं रखता। असद देखो, मरने वाली ना चली गई है, अब तुम लोग खुदा का वास्ते हम लोगों को आराम से जीने दो। क्या मतलब है? कौन? तुम, मन्नत, पुलिस वाले भी खामोश हो गए हैं अब तो। लेकिन तुम और मन्नत, डिप्रेशन होती है मुझे तुम लोगों की शक्ल देख के। अब प्लीज असद, अब मुझे कॉल नहीं करना, सिर्फ तब करना जब तुम्हें मेरे बारे में बात करनी हो, हमारे बारे में बात करनी हो। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीवन एल्स नाउ।
हाँ चल आओ, हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको खोलो यार, खोलो, आओ आओ। ये देखो, ये देखो, जानते हैं कौन? इसकी बहन भी रेप हुई है और ये भी यही कह रहा था, नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। किससे? मिनिस्टर के बेटे से। कल गंदे नाले के पास इसकी लाश मिली है। क्या किया हमने? बचा तो सके नहीं हम। तो जरा सोचो। शक्ल से शरीफ आदमी तो नहीं लगता। और यार मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, तुम वहीं फंसे हो। शक्ल से शरीफ आदमी, ओ भाई शक्ल पे शरीफ और बदमाश नहीं लिखा होता। और समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो चाचा। और यार इसको ले जाओ छिपा के उस सर खाने में जमा कराओ। शाबाश, जल्दी करो, चलो 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 चलो। चाचा जी जरा समझने की कोशिश करो। तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनकी शादियां करो, उनका घर बसाओ। किन चक्रों में पड़े हुए चाचा जी? देखो मेरा फर्ज है आपको समझाना। समझो अच्छा, ना समझो तूने बच्चियों के बारे में कुछ सोचा है? क्या बनाना है उनके लिए, क्या करना है? सारा दिन बस चुप करके बैठा रहता है और मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ। अरे बेटा उठो। जाके क्या था मालिक तुमने? नहीं डरता मैं किसी से। 5 मिनट का दूंगा उसको। जाके दो, जाके उसे। मैंने तो इनसे कह दिया कि ये तो हमें संडे के दिन भी क्रिसमस से ही अवेलेबल होते हैं, तो कहीं इनके इंतजार में मेरा बच्चा ना कुंवारा रह जाए। आप कहाँ का टूर है आपका? टोरंटो। अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कि मंगनी वाले दिन ही शादी की डेट भी फिक्स कर देंगे, लेकिन अचानक उस दिन वो हादसा हो गया। जी। अरे हाँ, क्या हुआ फिर उस केस का? हमारी फैमिली में सब बहुत अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो भाभी असल में हुआ ये कि अब कहते हुए भी अच्छा तो नहीं लगता। वो जो बच्ची थी, आई मीन नायाब, उसका पहले से किसी से अफेयर चल रहा था। मुझे खुद नहीं पता था, ये तो इन लोगों ने मुझे बाद में बताया। और वो लड़का भी इत्तेफाक से उस दिन फंक्शन में आया हुआ था। और उस दिन वहाँ पर इतने लोग थे कि आप किसी पे सही से शक भी नहीं कर सकते। मैंने खुद उसे ऊपर जाते हुए देखा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और उसने सुसाइड कमिट कर ली। चले अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं प्लीज़। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब अगले महीने ही कोई डेट फिक्स कर लेनी चाहिए निकाह के लिए। हाँ, मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा अगले महीने। आप लेना भाभी, दोनों यार।
हाँ मन्नत, हाय। मन्नत तुम इतनी सहमी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? मन्नत क्या हो गया है? शायद मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बार बार आपसे कंप्लेन करूं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं वजी के साथ कंफर्टेबल नहीं। वो जब जब मेरे सामने आता है ना, मुझे नहीं, प्लीज फोन बंद नहीं करना, मेरे लाइन पे रहे। मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा एक काम करो, प्लीज गेट योरसेल्फ अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मैं इधर ही हूँ। आई एम फाइन। मन्नत तुम एक काम करो, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारा टिकट भेज रहा हूँ। ओके? अच्छा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और बताओ, कितनी बार बताया है इतना स्ट्रेस मत लिया करो, मैं हूं ना, मुझसे शेयर किया करो। तुम वही हो ना जिसने उस दिन हमारे साहब के मुंह पर स्याही फेंकी थी? क्या है और क्यों आए हो यहाँ? मैं वो हूँ जिसकी बेटी कत्ल हुई थी तुम्हारे घर में। और चाचा, तुम्हारी बेटी ने खुद को खुद मारा है, खुदकुशी की है उसने, और हमारा साहब नहीं आएगा। उसका ऑर्डर है कि तुम्हें यहाँ खड़े भी ना होने दिया जाए। चलो जाओ यहाँ से। जब तक वो नहीं आएगा मैं इंतजार करूंगा उसका यहाँ। अरे जाओ जाओ, कहीं और जाके चलो चलो। भाभी, जिसको आप इतने टाइम से ढूंढ रही है ना, मैं वो। वो अपना घर बचाई, अजीब जमाना आ गया, ईमान के आखिरी सीढ़ी पे खड़े हैं हम। तो ऐसे बनते जैसे तूने कुछ ना सुना है ना देखा। वो जो बच्ची थी, आई मीन नायाब, उसका पहले से किसी से अफेयर चल रहा था। तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारा टिकट भेज रहा हूँ। न चुप रह के यूं जिंदगी
जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबां को। बस अभी चेक करके बता, बाद में बात करते हैं। मसला क्या है तुम्हारा? फिर क्यों आ गए हो यहाँ पर? देखो यार, मैं गया था तुम्हारे भाई की शिकायत करने, और जिस तरह मुझे बाहर खड़ा किया, तुम्हारे घाट ने धक्के दिए ना, तो पता लग गया मुझे सरपरस्ती कर रहे हो उसकी, तुम सरबराह उसके। और अपने भाई से को मुझे परेशान करना छोड़ दे। बच्चे लगा दिए उसने गली के मेरे पीछे, आवाजें कस रहे मेरी बच्ची में। तुमने तो मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी वैसे। पथराव किया मेरे घर में, पत्थर फेंके, पुलिस खरीद ली तुम लोगों ने। क्या समझे तुम लोग, क्या निकले हो? बस हो गई तुम्हारी कहानी, चलो। नहीं, बताने आया हूं मैं कि पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा तुम्हें, और मेरी बददुआएं भी ना ये बर्बाद कर देगी सब। इसे तो फांसी में लटकाऊंगा मैं। इसने मेरी बच्ची को जान कैसे उठाया तुमने? खबरदार जो एक सेकंड हाथ उठाया मुझे। हाँ, हाथ किस पे उठाया? सुकून से भी बात हो जी, छोड़ो इसे। क्या जरूरत है? हैं? क्या शोर मचा रहे हैं यहाँ पे? उस दिन घर पे आया था ना, खुद चल के आया था ना, पैसे दिए थे ना। अरे तू क्या देंगे मैं तुम्हें? तू क्या? मेरा हाथ उठाया तुमने? हाथ मत उठाना। तू पारा मुझसे, हाँ? इसको लेके जा, इसको निकालें यहाँ से। जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। शोर मचा रहा है, पैसे दिए थे। हमारे हाथों से जाया नहीं होना चाहिए, पता है ना तुम्हें? इधर आओ, बाहर निकालो इसे। ऐसी की तैसी तुम्हारी बद्दुआ की। आओ जा इधर से। अच्छी तरह से इसकी खातिर तवाज़ो करना, ऐसी चाय पिलाना ऐसे के आए ना दोबारा ये यहाँ। और तुम आइंदा अगर यहाँ नजर आया ना तो तुम फारिग हो जाओ। सुनो, वो जो तुम्हारे डिज़ाइनर की ड्रेसेस आए हैं 4, वो ज़रूर रख लेना। शयान का बहुत बड़ा सोशल सर्कल है वहाँ पे, तुम्हारे काम आएंगे। और वो जो तुम्हारे भारी वाले ड्रेसेस हैं वो यहीं छोड़ के जाना। हया की शादी पे तो आओगी ना? सैलून की अपॉइंटमेंट करा दी थी, ज़रूर चली जाना। आज के इंसिडेंट की वजह से परेशान हूं। अजीब ढीठ हड्डी हैं ये लोग। इनके घर देखें, इनके बैकग्राउंड देखें, और कैसे हमारी आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए। भाई आपको अंदाजा नहीं, मैंने मन्नत भाभी को किस तरह चुप कराया। मैं यहाँ डराता था, वहां पे उनकी आंखों में अपने लिए बगावत देखता था। सोचा था क्या कहा तुमने? प्लीज यार, प्लीज रिलैक्स करें। मन्नत भाभी को पता है। कैसे? मैंने बताया। चोरी और सीना जोरी की जिंदा मिसाल हो तुम। जब खाक चाह नहीं ली थी तो फिर मन्नत को बताने क्या करता मैं, क्या करता बताया मुझे। जेम्स बॉन्ड बन गई थी वो, सारे सबूत उनके हाथ में आ गए थे। बहू है इस घर की। है तो लड़की ना, है तो लड़की। बस क्या करेगी? भाई को बताएंगी। शयान हमारा भाई है, वो हमारी साइड लेगा, और जितना अच्छा लाइफस्टाइल दिया ना, जितना अच्छा घर दिया, भाई कभी छोड़ के नहीं जाएंगी वो।
भाई प्लीज आप तो स्ट्रेस ना लें यार। तुम आखिर कर क्या रहे हो बच्ची? गलती पे गलती, गलती पे गलती, मुसीबत आ जाएगी। मजाक नहीं है ये। प्लीज आप मुझ पर ट्रस्ट करें प्लीज। जब से ऑफिस में आया हूँ कुछ गड़बड़ हुई है, सब कुछ संभाला है ना मैंने। अरे जीनियस हूँ मैं, बस आप मेरा साथ दें। उस दिन अम्मी के झुमके छुपा के साथ दिया था ना, बिल्कुल वैसे साथ देते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे बस। तुम संभाल सकते हैं तो शायद मैं कभी अपना मुंह ना खोलता। भाई मैं संभाल रहा हूँ। क्या? देखिए मेरी बात सुने, पुलिस ने एफआईआर नहीं काटी, ठीक है? भाभी को धमकाऊंगा, डराऊंगा, चुप हो जाएंगे। अमेरिका जा रही है यार, वैसे ही वो केस खत्म होने वाला है। और उसका बाप कब तक चीखेगा बताए मुझे? टैं 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 करके मर जाएगा ना, बात खत्म हो जाएगी। खत्म बस ये बात तुम अब अकेले खत्म नहीं करोगे। एक एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मुझे, बस समझे? हाँ भाई पक्का। डन। खाना ऑर्डर करूँ आपके लिए? कुछ नहीं खाना मुझे। यार कुछ खा लेते हैं, रिलैक्स हो जाए। भाई पानी लाओ यार भाई के लिए। तो यार कैसे मारा उस गरीब को? हद है। मैं शुक्र करो हम बच गए। रहने दे यार, वैसे ये घर वाले तो मेरी नजरों में गिर गए। इतना जुल्म यार। तो भाई ये देख, ये तो इनकी बड़ाई है कि आज हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं। कसमें कोई हल्का बुल्का कराना होता ना तो पुलिस आज हमें यूं ही पीट रही होती। अरे आ रही हूँ, तोड़ोगे क्या दरवाजा? हाय रब्बा, हाय रमजान अहमद, ये अल्लाह ये क्या हो गया? हाय अल्लाह, ठहर जा। इधर हाँ 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 हाँ। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये किस कमबख्त ने तुझे मारा है? बड़े भाई क्या गया था। क्या तू वहां गया था? दिमाग तो नहीं चल गया है तेरा? हाय आराम से, आराम से, हाँ आराम से यहाँ बैठ। तू कब समझ आएगी तुझे? हाय अल्लाह, क्या खुदाया, ये कितना शरीफ आदमी हुआ। मैं तो इतना शरीफ कि इस दुनिया में बेवकूफ लगता हूँ। अरे मैं तो यावर के पास गया था कि उसे उसके छोटे भाई की करतूतों का पता नहीं होगा, लेकिन वो तो ज्यादा दीवार बना हुआ उसके लिए। हाय रमजान अहमद, मेरे तो जैसे करम ही फूट गए तुझसे शादी करके। अरे तू किस दौर में रह रहा है, किस दुनिया में रह रहा है? अरे वो लोग मर गए हैं जो अपने छोटों को गलती करने पर मारा करते थे। अब तो नफ्सा नफ्सी का दौर है, तेरा और मेरा। जो मेरा है वो बहुत अच्छा है और जो तेरा है वो बहुत बुरा। अब देख, अभी भी देर नहीं हुई है, तू समझौता कर ले। अभी भी 4 पैसे तू उनसे ले सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खाली जेब होशियारी करके आ गया। अब बैठ जा, दूध और हल्दी बना के लाती हूँ। आप डर तो ऐसे रहा है जैसे तुम ही मंदिर हो, तुम ही पूजा हो। जी कौन सा मंदिर जी? बड़े शरीर हो तुम जी। किससे मिलना है जी आपको? तुमसे। हाँ जी, मुझसे क्यों मिलना है जी आपको? अरे
हिलजुल अपने मालकान से सीख। गरीब बच्ची का खून हड़प कर गए। हाँ जी? हाँ जी? जाया के अंदर बता, आमिर खान आया। अच्छा जी। नमूना सारा घर ही नमूनों का। अच्छा, सलीम, शोर ना कर, आजा। सलीम, हाँ हाँ, जाके बड़े साहब को बता दो सलमान खान आया। सलमान खान? अबे हाँ ना, जा जल्दी कर। वो वाला सलमान खान अपना? अबे हाँ, क्या हो गया तुझे? अबे तो भाई उसको अंदर बुलाना। अबे मरवाएगा क्या? बड़े साहब से तो पूछ पहले। अरे यावर भाई को छोड़, वो तो खुद ही कहते हैं कि इज्जतदार आदमी को पहले अंदर बिठाया करो। अबे इस बहाने अपन दोनों सेल्फी भी ले लेंगे उसके साथ। अबे जा, मैं क्यों लूं सेल्फी उसके साथ? अबे तू क्या पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है कौन है सल्लू भाई? है कौन है? तुझे रोल याद है इंस्पेक्टर वाला उनका, दबंग खान वाला? अबे वैसा अफसर है ये? अबे उससे ज्यादा खतरनाक आदमी है सल्लू भाई अपने। तो मगर तुझे पता क्या है उनका? तुझे क्या पता होगा मगर? सुपरमैन, सलमान का फैन, सुपरमैन, सलमान का फैन। ये क्या 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 बता दिया? सलमान खान खड़ा था यहाँ। अबे तुझे 7 फुट का आमिर खान नजर नहीं आ रहा? वो 2 फुटा यहाँ क्या करेगा? बता जा, मायूसी हुई है? 7 फुट से कोई सलमान खान बन जाएगा? अजीब नाम रख लिया। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस ये मैंने हलीम रख दिए शायान के लिए, उसे पसंद है ना। है ये मेरा बच्चा, सूटकेस में रख लेना, परेशानी नहीं होगी। है मेरा बच्चा। और पता है क्या, जाके शायान का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, और बस कोई बोझ अपने जहन पे न रख। मुझे फोन करती रहेगी, करेगी? हाँ, मुझे बुलाएगी। किसी परेशानी हो ना किसी चीज से, मेरा बच्चा अल्लाह के माफीरों के साथ। ठीक है, चले मैं पकड़ लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ। सिर्फ वो छोटे भाई नजर नहीं आ रहे? बुलाया मैंने था, छोटे ने नहीं। जी बिल्कुल, हुक्म। पैसे तुम पूरे ले रहे हो, काम तुम आधा कर रहे हो। सर जी कोई गुस्ताखी होगी? वो लड़की का जो बाप है वो हमारे घर क्यों आता है? सर जी वो छोटे भैया ने उनकी जिम्मेदारी ली थी। नहीं मान रहा ना वो बुड्ढा। घर आकर उसने काफी हंगामा किया है। उसकी बीवी बहुत लालची है, उसकी लालच से खेलो, धमकाओ उसे, कुछ भी करो, उसे अंदर होना चाहिए। मैं चाहता हूं वो बुड्ढा खामोश रहे। वो सर खामोश कराने का बिल दिए तो थे पैसे, उसका बिल अलग होगा। नहीं सर, वो और काम था, उसका अलग बिल था। ये खामोश कराने का तो इसका बिल भी अलग हो। मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैंने उसको ना डराया बहुत है, अब उसको ना खामोश भी करवा देते हैं। ठीक है सर, बड़ा मजे का लग रहा है मेरे ख्याल।
मैं नहीं चाहता मेरा पेट खराब हो जाए। ये लो। ओह सर, थैंक यू। अरे बड़ा मजे का। कहाँ से लेते हैं आप? मैं भी वहीं से ले लूंगा कोई बात। सर 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 उन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया और गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो वो चलेगी नहीं। जाती गाड़ी है ना। तो सर पेट्रोल के दे दीजिए। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। ना चाय पूछते और खाने को भी 3 पीस। क्या बात है यार। वाह यार, तो मीठा से बड़ा मीठा था। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जिंदाबाद भाई। छोटी भाभी तो पुलिस वाले से भी नहीं डरती। तेरे को पता भी है अंदर फैसला क्या हुआ है? क्या हुआ? पुलिस वाला ये कह रहा था कि कोई भी मुलाजिम अगर अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेना, छोटे साहब लोगों को बचाया जा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता होता नहीं है तेरे को। हट। हमेशा कड़वी बात करेगा। बेटे की शादी का कब तक इरादा है तुम्हारा? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हाँ भाई, ये डिजाइनर्स तो बहुत वक्त ले लेते हैं। कपड़े वगैरह तो बनवाने शुरू कर दिए होंगे तुमने? हाँ, मैंने वो सब भी ऑर्डर कर दिए हैं, बल्कि ज्वेलरी भी ऑर्डर कर दी। हाय आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान। आंटी असद कहाँ है? अपने रूम में है। मैं चेक कर लूँ? थैंक यू। हाया। जी आंटी। सॉरी टू हियर अबाउट योर फ्रेंड बेटे। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है इसे मेरा ताज़ियत करना कुछ अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना आजकल की बच्चियों को, बस ऐसी ही होती हैं। हैरत है, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कितनी बेदर्दी से गिर गई बेचारी। यकीन करो, मैं उस रात से आज तक सुकून की नींद नहीं सो पाई हूँ। आ जाओ। पूछ तो ऐसे रहे जैसे हर काम मेरी मर्जी से करते हो। कौन सा आपको पूछता तो आप हाँ कर देती। शर्म आती है तुम्हें? मैं तो खुद ये बातें नहीं करना चाहता हूँ, आप स्टार्ट करती है। वजी, अगर मैं खामोश हूं ना इस घर की इज्जत की खातिर, क्यों तंग कर रहे हो मुझे बार बार?
मजा आता है भाभी। अच्छा एक बात सच बताएं, अगर मैं आपको इरिटेट नहीं करता तो आप जाती ना पुलिस को, बताती सच सच। तुम यही चाहते थे ना मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं ना, मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था अपना मुंह बंद करके बैठे बस। तो बंद रखा था ना मैंने मुंह। मुझे भी तो चैन नहीं है भाई, क्या करूं मैं। मुझे अब अंदाजा होता है कि अंडरवर्ल्ड वाले ऐसा क्यों करते हैं। गलती, उस पे एक और गलती, खून, उसके ऊपर एक और खून। अगर बात सुने, अगर मैं आपके हिसाब पे सवार नहीं होता ना, तो आप मेरे हिसाब पे सवार हो जाती हैं। हम माने ना माने, तो मैं छोड़ूंगा तो। अच्छा मोमेंट है, आप अमेरिका जा रही हैं। अच्छा देखिए, अब आप अमेरिका जाएंगी, जब तक आप वापस आएंगी तब तक ये केस ख़त्म हो जाएगा, सारे लोग भूल जाएंगे इस बात को। उसका जो बाप है वो, बाप का नाम क्या था उसके बाप, रमज़ान, वो भी मर जाएगा उस टाइम पे। सब क्लियर हो जाएगा। अभी फिर मैं आपका क्यूट सा मासूम सा बच्ची आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। सीज फायर, मैं यहीं खड़ा हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, एक फेवर, मेरे लिए शूज भी नहीं लाएंगे? शूज ओके भाभी।